अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जान शेर और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ के वकला की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो उस पर आज केस की समाअत हुई, उस पर आज हम बात करेंगे। मगर उससे पहले जो है वो हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे कि जो इसका बैकग्राउंड है वो है क्या, ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए कि ये केस है क्या। इससे कबल जो है वो अदालत की जानिब से 1 सितंबर को एक आर्डर जारी किया गया था, जिसमें जो है वो नवाज शरीफ की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो भी जो है मुस्तरद कर दी गई थी और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि नवाज शरीफ जो है वो 10 सितंबर तक जो है वो अदालत में सरेंडर करें और पेश हों। और जबकि अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत को भी ये कहा गया था कि वो नवाज शरीफ से मुतल्लिक जो भी मालूमात है वो 10 सितंबर तक अदालत में पेश करे। उसी पर जो है वो आज उसी के ऊपर जो है वो कल जो ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। आज केस की समाअत हुई। केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो शामिल हैं। जब केस की समाअत शुरू हुई तो नून लीग के जो रहनुमा थे वो भी अदालत में पेश हुए, जिनमें मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि एहसन इकबाल वो भी शामिल थे। ख्वाजा हारिस जब केस की समाअत शुरू हुई तो उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि कल हमने नज़रसानी की जो है वो दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर जो है वो आमिर फारूक ने कहा कि कल क्या एहतसाब अदालत की जानिब से किसी केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करा दिया गया है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया है और जब तक नवाज शरीफ खुद अदालत में पेश नहीं होते और अपने आप को सरेंडर नहीं करते तब तक इनकी कोई भी दरख्वास्त जो है वो ना सुनी जाए। इसके ऊपर जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि कल जब हमने ये दरख्वास्त दायर की थी तब तक जो है वो इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक कोई भी आर्डर जो है वो जारी नहीं हुआ था और जो एहतसाब अदालत का ये आर्डर है उसका इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं बनता। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जब कोई इश्तिहारी या मफरूर होता है तो उसकी भी अपील सुन ली जाती है। ताहम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आपका तो नवाज शरीफ से जो है रब्ता होता रहता होगा, तो क्या नवाज शरीफ इस वक्त किसी अस्पताल में है? जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि नहीं, नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल नहीं है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ का जो इलाज करने वाला डॉक्टर है वो खुद तो अमेरिका में है, जबकि नवाज शरीफ जो है बरतानिया में है। तो क्या उनका ये इलाज जो है वो ज़बानी चल रहा है? पिछले 7 महीनों से वो किसी अस्पताल में जो है वो दाखिल नहीं हुए। जिस पर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि हम नवाज शरीफ को मफरूर करार देते हैं और मफरूर और इश्तिहारी करार देने के साथ साथ जो है वो आपकी अपीलें भी सुनते रहेंगे और केस आगे बढ़ता रहेगा। ताहम इसके ऊपर जो है वो अदालत की जानिब से हुकूमत का मौक़िफ़ भी मांगा गया था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब हुकूमत को इससे कबल जो है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जो है मौसूल हुई थी, जिस पर जो है पंजाब हुकूमत की जो कमेटी थी वो इस पर सेटिस्फाई नहीं हुई और उन्होंने ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ को मज़ीद कोई रिलीफ ना दिया जाए। जिस पर जो है अदालत की जानिब से पूछा गया कि क्या वफाकी हुकूमत ने मालूमात लेने की कोशिश की, जिस पर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि चूंकि पंजाब हुकूमत जो है वो इसके ऊपर मालूमात ले चुकी थी, इसी वजह से वफाकी हुकूमत ने इस पर मालूमात लेने ज़रूरी नहीं समझा और पंजाब वफाकी हुकूमत ने इस पर जो है वो मालूमात नहीं ली। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ की जो मालूमात लेनी थी वो जो है क्योंकि पंजाब हुकूमत की कमेटी जो है वो उस पर पहले फैसला कर चुकी थी, इसी वजह से वफाकी हुकूमत की जानिब से ज़्यादा कोई मालूमात नहीं ली गई। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से लगता है कि उनको इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं है कि मुलजिम जो है वो बाहर रहे या मुलजिम वापस आ जाए। हुकूमत इसके ऊपर जो है वो कोई भी काम नहीं कर रही। जिस पर जो है वो अदालत के को बार बार जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से इस्तदा की गई कि केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। अदालत की जानिब से इस केस को जो है वो फिर 15 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। जी।